हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया है साथियों? ये आया है एडवर्टाइजमेंट CBI लॉ इंटर्नशिप स्कीम 2023 के लिए ये स्कीम दिया गया है। मीन्स कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी के द्वारा ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है कि आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप इनके यहाँ आप जा करके कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप कहाँ कहाँ पे होगा साथियों, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये इंटर्नशिप कहाँ पे होगा। अगर आप यूपी में हैं तो आपका ये इंटर्नशिप लखनऊ में भी कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए अभी हम इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आपके सामने शेयर करते हुए चलेंगे। ये किस प्रकार का इंटर्नशिप है, क्या ये इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप है, क्या आप इस इंटर्नशिप को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसमें क्या क्या आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, क्या इसके बाद आपके लिए एक सर्टिफिकेट भी अवार्ड के रूप में आपको दिया जाएगा, क्या कोई स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे जो कि LLB के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स में हो, मीन्स कि LLB 5 ईयर कोर्स में हो, चाहे वो LLB ऑनर्स 3 ईयर कोर्स में हो, ये दोनों स्टूडेंटों के लिए रेलिवेंट है। साथियों यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में इनका कह रहा है, ये कहाँ से आया है, द CBI लॉ इंटर्नशिप 2023 से ये आया है। कह रहा है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI अंडर इट्स लॉ इंटर्नशिप स्कीम 2023 सीक टू इंगेज 30 लॉ इंटर्नशिप। कितने सीट यहाँ पे वैकेंट है साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ 30 लॉ के लिए ही 30 सीट ही यहाँ पे वैकेंट है। जो भी 30 स्टूडेंट होंगे उसी 30 स्टूडेंट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, एज अ इंटर्न के रूप में यहाँ पे रखा जाएगा और उनसे इंटर्नशिप करवाया जाएगा। साथियों एमोंगेस्ट इंडियन नेशनल who are law student of the graduate course enrolled in the reputed law university institute, this intern shall be attached with the office of CBI at CBI के ऑफिस में कहाँ उनको अटैच किया जाएगा, या तो दिल्ली में किया जाएगा, अगर दिल्ली से आप फॉर्म भरते हैं, मुंबई से करते हैं तो मुंबई से किया जाएगा, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ, यही 5 जगह हैं। यही 5 जगहों पे आपको क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। तो साथियों मेरा ये मानना है कि जो यूपी में है, जो अगर चाहता है कि CBI में लॉ इंटर्नशिप वो करना चाहता है तो वो लखनऊ से फॉर्म को फिल कर सकता है। लखनऊ से फॉर्म फिल करने का मतलब ये है कि लखनऊ जा करके फॉर्म नहीं फिल करना होगा, आपको प्रेफरेंसेस चूज़ करना होगा कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अपना लखनऊ चूज़ कर रहा हूँ। आप लखनऊ में भी क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप ये जा करके कर सकते हैं। ये आपके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना था, मैंने आपको दे दिया। अब नंबर ऑफ इंटर्न्स की हम बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंटर्न्स हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी देख लिए होंगे कि 30 इंटर्न्स यहाँ पे इंटर्न कर सकते हैं बाय द CBI लोकेशन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड बेंगलोर, यही 5 जगह है। इसी 5 जगहों पे ये लोग क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में हम जानेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, किस एज के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, किस सेमेस्टर के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। किसको, जो CBI में जो इंटर्नशिप के लिए आवेदन दिया जा रहा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जा रहा है, किस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं और किस सेमेस्टर में है तो वो कर सकते हैं। पहला दिया है द एप्लीकेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे तो पहले उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, द एप्लीकेंट शुड बी द लॉ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स इन इंग्लिश मीडियम, किस में होना चाहिए साथियों, जो ग्रेजुएशन कोर्स होगा उनका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। एंड इनरोल्ड इन रेपुटेटेड लॉ यूनिवर्सिटी, और रेपुटेटेड लॉ यूनिवर्सिटी से भी होना चाहिए। सी वाले पॉइंट में करा फॉर दिस पर्पस 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स, 5 वर्ष में जो 5 वर्षीय LLB कर रहा है वो भी कर सकता है। एप्लीकेशन शुड बी अंडरगोइंग और हैव बीन कंप्लीटेड 8th सेमेस्टर ऑफ द सेड इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर उसने 8th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, अगर वो 9th सेमेस्टर में है तब इस फॉर्म को वो क्या कर सकता है, धूमधाम से भर सकता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा और दिया है, और में क्या दिया है, फॉर दिस परसुइंग 3 ईयर LLB, अगर जो कोई व्यक्ति अगर LLB ऑनर्स कर रहा है, जो 3 ईयर कोर्स कर रहा है, एप्लीकेशन शुड बी अंडरगोइंग और हैव कंप्लीटेड 4th सेमेस्टर ऑफ दिस सैड कोर्स, अगर वो अपना 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, अगर वो 5th सेमेस्टर में है तभी क्या कर सकता है, इस फॉर्म को वो फिल कर सकता है। यहाँ पे देखिए कंडीशंस ऑफ इंटर्नशिप के बारे में किस प्रकार का कंडीशंस आपको इम्पोज किया जा रहा है। ए वाले कंडीशंस में कर रहा है, नो पेमेंट टू इंटर्न विल बी मेड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एंड इंटर्न विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर स्टे एंड ट्रेवल, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको नो स्टाइपेंड, किसी भी प्रकार का आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का आपको रेमुनरेशन, किसी भी प्रकार का आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा। किसके द्वारा, CBI के द्वारा। ये आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 4 के अंतर्गत आपको ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके दिखा जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। जो
सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन, पैसे से ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे क्या मायने रखता है, यहाँ पे आपके पास नॉलेज मायने रखता है। अगर आप सीबीआई के काम को देखेंगे, सीबीआई के ऑफिस में आपको बैठने के चांसेस मिलेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। सीबीआई विल बी नॉट बी लाइबल टू प्रोवाइड एनी मेडिकल फैसिलिटी और एनी अदर फैसिलिटी टू द इंटर्न्स, किसी भी प्रकार का ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। सी वाले कॉलम में कर रहा है सीबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी राइट फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द सीबीआई, ये भी नहीं कह रहा है कि मैं आपको राइट भी प्रोवाइड करूंगा कि आपको यहाँ पे नौकरी मैं दिला दूंगा, इस प्रकार का कोई भी आपको लालसा और उम्मीद नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब आप करेंगे, अगर सीबीआई का फॉर्म निकलता है, उसमें आप ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। डी वाले कॉलम में कह रहा है इंटर्न्स विल बी प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसीजर वर्क बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू सीबीआई लॉ ऑफिसर, जो सीबीआई लॉ ऑफिसर के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसमें उनको असिस्टेंट लिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन रिसर्चिंग कोर्ट जजमेंट एंड स्पेसिफिक एरिया, preparation of court application and reply, presumption of evidence, documents and examination of witness in court, trial work, प्रवरी वर्क, डाटा कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सीनियर ऑफिसर, और इसी प्रकार के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा आपके लिए क्या किया जा सकता है, आपको वर्क असाइन किया जा रहा है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप की बात की जा रही है। साथियों, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप विल बी 3 मंथ से 6 मंथ, या तो 3 महीना का हो सकता है या तो 6 महीना। अगर 3 महीना आप करके खुश हैं तो आप उसको चाहते हैं कि हमें और करना चाहिए, तो आप उसको 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो साथियों आप ये एप्लीकेशन फॉर्म 30/5/2023 से पहले क्या कर सकते हैं, भर करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल इनका पता दिया है, आप इस डिटेल पता पर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके इनके वेबसाइट पे भेज सकते हैं और इनके पास पहुँच जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर है। आप जाएंगे गूगल पे डालेंगे सीबीआई इंटर्नशिप, तो वहाँ पर आपको ऐसा ही फॉर्म दिख जाएगा। आप यहाँ पर फॉर्म ले लेंगे और फॉर्म को भर देंगे। यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर में पूरा नाम डालेंगे, देखिए यहाँ पे कर रहा है ब्लॉक लेटर में नाम डालेंगे, आप फादर नेम डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस आप कॉरस्पॉन्डेंस डालेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नेशनैलिटी डालेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या डालेंगे, यहाँ पे क्लास 10th का डालेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड से पढ़े हैं आप, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, किस ईयर में एग्जामिनेशन पास्ट, किस ईयर में आपने पास किया था, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पासिंग किया था, डिवीज़न कौन सा आपने एग्रीगेट किया था, और सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन आपका क्या था, हाई स्कूल का। सेम एज वेल एज इंटर में आपको भी यहीं पे करना है। नॉन ग्रेजुएट लॉ है तो आपको यहाँ पे डालना है। परसेंटेज मार्क ऑब्टेन इन ऑल सेमेस्टर, जो भी होगा डिटेल सारा इन सभी कॉलमों में आपको क्या करना है, डिटेल को फुलफिल करना है। और फुलफिल करके क्या करना है, अगर आप LLB 3 ईयर कोर्स में है तो आप यहाँ पे सारा डिटेल डालेंगे, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी का नाम भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। और लेटर ऑफ द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग हिज हर स्टेटस ऑफ इंक्लोजर, इसके साथ एक क्या करेंगे आप, जो रिकमेंडेशन लेटर होता है वो भी आप लगाएंगे। और 150 वर्ड में आप सारी बातों को लिख करके इनके साथ क्या करेंगे, इस अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करके जो दिया हुआ एड्रेस है उसी दिए हुए एड्रेस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। साथियों, इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 96484383 और 43। मैं आपको इसके बारे में और असिस्ट कर दूंगा कि आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको इस फॉर्म को भरने से क्या लाभ होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में और हमको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमको कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी मेरे अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होगा, मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए यहाँ पर आऊँगा और मैं वही बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथियों, मेरा मानना ये है कि इंटर्नशिप एक ऐसा पहलू होता है जो कि लॉ स्टूडेंट को करना चाहिए, क्योंकि करने से आपके जो नॉलेज होता है, नॉलेज में इन्हांस ही होता है, नॉलेज आपका कम नहीं होता है। अगर आप ये करेंगे तो आपको सीबीआई के बारे में नॉलेज हो जाएगा, पुलिस रिकॉर्ड्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा, यहाँ पे किस प्रकार से एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है ये नॉलेज हो जाएगा, किस प्रकार से एविडेंसेस को आगे प्रोपगेट किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और आपकी अगर कॉलेज वाले अपॉर्चुनिटी इस प्रकार का दे रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए और इस प्रकार का इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के इंटर्नशिप्स के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जहाँ जहाँ पे इंटर्नशिप होगा, अब समर का मंथ चल रहा है और समर में आप लोगों को काफ़ी इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कर सकते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कर सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इलाहाबाद, अगर प्रयागराज में है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैट में भी कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप डीआरटी में भी कर सकते हैं, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी एडवोकेट जनरल के अंडर में भी आप क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आप अपने स्किल को और डेवलप्ड करना चाहते हैं, तो आप इन सभी प्रकार के इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। और किसी भी इंटर्नशिप को करने के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो साथियों आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा। बाकी मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ असिस्ट कर दूंगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बस इतना ही। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।